बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम पूरा सच के साथ मैं हूं आपकी मेजबान फजाइल आसिम। नाजरीन, बादशाही मस्जिद जैसे मुकद्दस और तारीखी जगह पर सियाहों और नमाजियों से खुलेआम जायद पैसा वसूल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत बहुत ज़्यादा वसूल हो रही हैं। एक तरफ महकमा औकाफ के सेक्रेटरी एहसान भुट्टा साहब महकमे को बेहतर बनाना चाह रही हैं, तो दूसरी जानिब मस्जिद के एडमिनिस्ट्रेटर ने गैर कानूनी स्टॉल्स लगाकर शहरियों से पैसा वसूल किया जा रहा है। इस सब पे आज अपने प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे रिपोर्टर सलमान शाह मौजूद हैं और सबसे पहले हम चलते हैं अपने पैकेज की जानिब। एक जानिब सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर एहसान भुट्टा महकमा की कारकर्दगी में बेहतरी और शफाफियत लाने के लिए इकदाम कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक दयाल ने हिफाजत पापोश ठेकेदार को बादशाही मस्जिद में आने वाले नमाजियों और सयाहों को लूटने का लाइसेंस दे दिया। बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश पर मुतय्यन एहलकार शहरियों से फी जोड़ा 50 से 100 और 200 रुपये वसूल करने लगे। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर मुतअद्दिद बार इंक्वायरी भुगतने वाले एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक दयाल ने बादशाही मस्जिद में गैर कानूनी स्टॉल लगाने की इजाजत भी दे दी। नजराना चोरी करने पर मुअत्तल होने वाले निगरान की बादशाही मस्जिद में दोबारा कैश पर तैनाती महकमा के एहतसाबी निज़ाम पर सवालिया निशान बन गया। मैं आपको यहाँ बताता जाऊं कि बादशाही मस्जिद में आए सयाह और नमाजी अपने जूतों की हिफाजत के लिए स्टॉल वालों को 50 यहाँ तक कि 200 रुपए फी जोड़ा देने पर मजबूर हो गए हैं। इजाफी पैसे ना देने पर फैमिलीज के साथ बदतमीजी भी मामूल बन चुका है। फुटेज में शहरियों को बादशाही मस्जिद में हिफाजत पापोश स्टॉल इंतजामिया की खुलेआम बदमाशी के साथ ओवर चार्जिंग का जिक्र करते देखा जा सकता है। सयाहों की एक बड़ी तादाद बादशाही मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए आती है, लेकिन यहाँ कोई भी चीज महकमा औकाफ के मुकर्रर करदा रेट पर नहीं मिलती। कैंटीन पर भी गैर मेन्यू फूड आइटम्स महंगे दामों फरोख्त किया जाता है, जबकि एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक दयाल की मुबैना मिली भगत से बादशाही मस्जिद में गैर कानूनी स्टॉल्स भी लगे नजर आते हैं, जिनकी महकमा औकाफ ने किसी किस्म की इजाजत ना दे रखी है और इन स्टॉल पर भी गैर मेन्यू खाने पीने की अशिया फरोख्त की जा रही होती हैं। मैं आपको मजीद बताता जाऊं कि बादशाही मस्जिद में कैश में इजाफा एक बड़ा टारगेट है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर इशफाक दयाल ने अपने हमनाम और नजराना चोरी करने पर मुअत्तल होने वाले निगरान इशफाक को कुरान महल पर तैनात कर दिया है। फुटेज में निगरान इशफाक को ज़ायरीन से नजराना कैश बॉक्स में डालने की बजाय अपने हाथ में पकड़ते देखा जा सकता है। मैं आपको यहाँ पे ये बताता जाऊं कि ये तमाम चीज़ें जो कि एक मुअत्तल निगरान को दोबारा कुरान महल पर तैनात करना महकमा के जो एहतसाबी निज़ाम है उस पर सवालिया निशान है। जी नाज़रीन, पैकेज आपने मुलाहिजा किया है। सलमान शाह से जानते हैं कि सलमान बताइएगा महकमा औकाफ में क्या हो रहा है और ये सब कुछ जो बादशाही मस्जिद के प्रेमिसेस में हो रहा है, ये सही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए फ़ज़ाइल, जिस तरह आपने जिक्र किया कि जो पापोश की जो हिफाजत पापोश की जो कीमत है, उनकी जो फ़ीस है वो ज़ायद ली जा रही है। फिर गैर कानूनी स्टॉल्स का आपने जिक्र किया, तो ये किसी सूरत में भी जो ये काबिल कबूल नहीं है और ये गैर कानूनी है। बादशाही मस्जिद आपको पता है बड़ी मुकद्दस जगह है और तारीखी मस्जिद है। यहाँ पे और लोग ज़्यादा आना भी पसंद करते हैं। यहाँ पे मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद साहब, आप देखेंगे हज़ारों अफराद जो उनके पीछे जुमा पढ़ने आते हैं। जो इंतज़ामिया है ना बादशाही मस्जिद की, ये सारा मामला उनका है। ठीक हो गया। जो इशफाक दयाल एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद हैं, आप ये देखें कि क्या उनके लम्बे नहीं है कि शहरियों से 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए फी जोड़ा वसूल किया जा रहा है। फ्राइडे वाले दिन जो गुज़िश्ता भी 2-4 रोज कबल जुमा, हमारा पिछले हफ्ते जो जुमा था, ये इशफाक दयाल जो एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद हैं, ये हिफाजत पापोश स्टॉल के कोई 10 कदम के फासले पर थे। ठीक हो गया। और उनकी वहाँ मौजूदगी में जो हजारों शहरी हैं वहाँ पे जुमा पढ़ने आए थे, जो सयाह आते हैं मस्जिद की खूबसूरती देखने के लिए, जो नमाजी आते हैं मस्जिद की खूबसूरती नमाज पढ़ने के लिए, उनसे खुलेआम ये जो भत्ता है ये वसूल किया जा रहा है। इसे हम भत्ता कहेंगे ना, कि अगर 10 रुपए है हिफाजत पापोश की कीमत, 20 रुपए है तो आप 50 ले रहे हैं या 100 ले लें। ठीक है, आप 100 ले रहे हैं, 200 नहीं, भत्ता है। तो ये जबरदस्ती लिया जाता है और वहाँ पे ये कोई ऐसी बात नहीं है। हमारे गुज़िश्ता कुछ माह कबल भी एक वीडियो मंजर आम पर आई थी, जिसमें एक जो इनका ही मुलाजम था बादशाही मस्जिद का, बड़ा दीदा दलेरी से ओवर चार्जिंग कर रहा था और ये वीडियो बनाने वाले को कह रहा था कि जिसको कहना है कह दो, मैंने पैसे इतने ही लेने। ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब का एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद मोहम्मद अली खान, उन्होंने इस पर एक्शन लिया, उसको सस्पेंड किया था। लेकिन ये जो इशफाक दयाल है ना, ये असल में
ये मुतादिद बार ये इंक्वायरियां भुगत चुके हैं करप्शन और बदउनवानी के मामलात में। ऐसे ही है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो सेक्रेटरी औकाफ आए हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा, बड़े सीनियर ऑफिसर हैं, काबिल ऑफिसर हैं, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ग्रुप से वो ताल्लुक रखते हैं, तो वो इस पे लाजमी थोड़ा सा देखें कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा अफसर जिस पे बदउनवानी और करप्शन के चार्जेस रहे हैं, जो इंक्वायरियां भुगतता रहा है, तो उसको दोबारा कैसे यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर लगाया गया। ये वो तो खुद महकमे को काफी इम्प्रूव जी बड़ा बेहतरीन, बहुत काबिल ऑफिसर है। आप ये देखें कि जब टूरिज्म में रहे तो आप टूरिज्म का डिपार्टमेंट देखें वो किस तरह बेहतरीन रहा। इसके बाद फिर वो इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में रहे हैं, तो वहां पे सेक्रेटरी रहे हैं, बड़े बेहतरीन इकदामात वो कर रहे थे वहां पर भी, और औकाफ के अंदर भी शफाफियत लाने के लिए और महकमा की बेहतरी के लिए उन्होंने इकदाम शुरू कर दिए हैं। रोजाना की बुनियाद पे खुद विजिट करते हैं, फील्ड का खुद जाते हैं, वहाँ पे मामला देखते हैं, बड़े फ्रेंडली पर्सन हैं और बड़े काबिल ऑफिसर हैं। अब मैं बात जिक्र कर रहा था कि शफाक डियाल गुज़िश्ता बरस किरायादारी मुंतकली में इन्होंने घपला किया था, उस पर इंक्वायरी लगी थी। इंक्वायरी अफसर ने इनको जो मुजरिम साबित किया था कि इन्होंने ये करप्शन की है, और उनके खिलाफ पीडी एक्ट के तहत मजीद कार्रवाई की दरख्वास्त की थी। अच्छा, एक वो हो गया, कोई इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। अच्छा, फिर इसके अलावा एक बेवा की दुकान थी। अच्छा, इन्होंने गैर कानूनी तरीके से, हालांकि होना ऐसे चाहिए कि जिसके नाम दुकान हो पहले आप उससे उसकी मर्जी लें, बाकायदा इस्लाम होता है, फिर मुंतकली होती है। इन्होंने बगैर उस बेवा की इजाजत के दुकान जो है वो एक दूसरे फर्द को मुंतकिल कर दी, और सुनने में ये आया था बेवा के तो बदमाशी है, बकौल बेवा के 25 से 30 लाख रुपए इन्होंने रिश्वत ली है। अच्छा, वो बेचारी भी दर बदर की ठोकरें खा रही है। अच्छा। फिर इसी तरह एक अब्दुल हमीद नामी शहरी है, उन्होंने, उनका भी केस बड़ी देर से चल रहा है। वो कह रहे हैं कि जी मेरे भी अपना गैर कानूनी तरीके से मेरे नाम पे जरी जमीन ली गई है, ऐसे ही है। तो और मुझे तो इल्म नहीं था, मेरे नाम पे जरी जमीन ले ली गई है। तो इस पे इन जिन बंदों ने मेरे नाम पे जरी जमीन ली है महकमा औकाफ से जो पटा लिया है, तो वो बाकायदा जब उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवाए गए तो उसमें ये इल्म हुआ कि वो जो अब्दुल हमीद है, अच्छा, बकौल उनके कि वो उस बोली में गए नहीं, ना उन्होंने साइन किए, लेकिन उनके साइन भी हुए हुए हैं। उनको बाकायदा वहां पे उनकी मौजूदगी का भी जिक्र किया गया है बोली के अंदर। तो वहां पर भी शफाक डियाल साहब जो है ये एंटी करप्शन अदालत में इंक्वायरी भुगत रहे हैं। अच्छा, ठीक है। अभी ये इन पे फर्द जुर्म भी आयद हो चुकी है। तो ये कैसे इस महकमे में ऐसे कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इन तमाम मामलात के बावजूद आप ये देखें फजाइल के ताहाल ये यहाँ पर तैनात हैं। अच्छा, उसकी मैं आपको वजह बताई कि इनके पीछे भी इनके बड़े शफीक एक साबिक सेक्रेटरी हैं, अच्छा, सेक्रेटरी औकाफ हैं, वो बड़ी शफकत करते थे इनसे। अच्छा। और ये तमाम चीजें जो हैं इनको दरगुजर कर देते थे। अगर कोई करप्शन कर भी रहे हैं तो दरगुजर करते थे। जो साबिक सेक्रेटरी औकाफ ही हमारे जो नाजरीन हैं बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं, क्योंकि हमने मुताबिक प्रोग्राम की, मैं किनकी बात कर रहा हूँ। वो बड़े शफीक इंसान थे शफाक डियाल साहब के लिए, बड़ी शफकत करते थे इनके साथ। करप्शन के भी मामला थे, उनको दरगुजर फरमा देते थे वो। लेकिन डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब जो हैं ये तो काबिल ऑफिसर हैं, दयानतदार ऑफिसर हैं, ये तो इन चीजों को रिजर्व नहीं करेंगे। ठीक है, आप ये देखें ना कि उनकी नॉलेज में ये बातें गई तो बिल्कुल गई हैं। अभी मैंने 2 रोज कबल मैंने ये खबर ऑन एयर की थी, और उस पर डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब ने एक्शन लिया है, और जरा ये बताते हैं कि डायरेक्टर एडमिन को उन्होंने इंक्वायरी हुक्म भी दिया है। आप ये देखें ना, आप गैर कानूनी स्टॉल लगाए हुए, आप इतनी किस बुनियाद पे इजाजत दी गई है, मैं ये तो पूछना चाह रही हूं। इतनी हसास जगह है, ठीक है, वहां पे ढेर लगे हुए स्टॉल्स के ना, गैर कानूनी स्टॉल्स इस तरह लगे हुए वहां पर, जिस तरह आप रोड पे आप गैर कानूनी रेडियां देखती है ना फलों की, इस तरह लगे हुए। तो किसने इजाजत दी है जी? आप जिसको मर्जी वहां पे इतनी हसास जगह पे स्टॉल लगवा देंगे, ठीक है। अच्छा, दूसरा एक यहाँ पे एक मुलाजिम है नसरुल्ला, वो जराए बताते हैं कि काफी अरसा से ना यहीं पर तैनात है। अच्छा। अरसा 10 साल से। अच्छा। उसका ट्रांसफर भी नहीं किया जाता। अच्छा। और जो भी एडमिनिस्ट्रेटर आता है ये इसकी आंखों का तारा बन जाता है। क्यों? जरा ये बताते हैं कि ये ऐसे कौन से इसके जितनी भी जो कलेक्शन है करप्शन की सूरत में वो इकट्ठा करता है। लेकिन सलमान, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो भत्ता की सूरत में ये जो इतना पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये इसकी जेब में जा रहा है, हुकूमत के पास तो नहीं जा रहा? नहीं, हुकूमत के पास कैसे जाएगा? अभी देखें ना जो ओवर चार्जिंग हो रही है। ओवर चार्जिंग में फजाइल देखें, एक ठेकेदार है, उसने 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का ठेका लिया हिफाजत पापोश का, ठीक है।
वहां पे जूती की अगर कीमत 10 रुपए 20 रुपए तय की गई कि आपसे ज्यादा नहीं लेंगे, ऐसे है। तो जो ऊपर के 30 रुपए है या 50 रुपए है या 100 रुपए है, तो वो हुकूमत के खजाने में तो नहीं जा रहे, वो तो वन टाइम जा चुके हैं। हाँ। ये जाएंगे जो मुतलका इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेटर है उसकी जेब में। अच्छा, आप मुझे एक बात का जवाब दें, ऐसी क्या रिश्तेदारी है एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद की कि बार-बार जो करप्शन के बाद जो लगा हुआ। हिफाजत पापोश इंतजामिया को कुछ भी नहीं कहते। हाँ। देखिए इसके पीछे एक ही वजह है कि उनके strong मामला हाथ है इसके ठीक है। गैर कानूनी स्टॉल्स आप देख लें, वो लगाए क्यों लगाए गए, वहां से पैसे इकट्ठे होते हैं। ये नसरुल्लाह जो है ये पैसे इकट्ठे करता है, ये देता है, जराए बताते हैं हमारे कि मुबैना तौर पे जो नसरुल्लाह है ये हर एक एडमिनिस्ट्रेटर का फ्रंटमैन बनता है और ये पैसे इकट्ठे करके देता है। फिर आप ये देखें कि यहाँ पर ऊपर एक कुरान महल है और एक तबरुकात है। अच्छा। ये दो तबरुकात मुकद्दसा एक वहां पे उन्होंने एक पूरा सा बड़ा खूबसूरत सा बनाया हुआ है, ठीक है। और इस तरह कुरान महल है। यहाँ पर जो एक यहाँ पे इन्होंने एक निगरान को ड्यूटी लगाई है, इसका नाम इशफाक है। अच्छा। जो कि दादा दरबार में कैश चोरी करता हुआ पकड़ा गया था। हाँ। और मौतल हो गया था। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, मौतल हो गया था। वजीर औकाफ ने उसका एक्शन लिया था। हाँ। असफर नासिर जो उस वक्त वजीर औकाफ थे, और मौतल कर दिया था। ठीक है, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि ऊपर कैश की जगह है जहाँ पे कैश इकट्ठा होता है। हाँ। जो जाहिर आते हैं, ये जो इशफाक है ये बजाय वो पैसे गले में डालने के अपने हाथ में पकड़ रहा होता है और उसको ये वहां पे खुर्द-बुर्द कर देते। फुटेज है हमारे, आप पैकेज है उसमें देख सकते हैं। जाएगा। हाँ। मकसद ये है फजाइल कि आपने एक चोर को, चोरी हुआ ना जो मौतल हुआ, बिल्कुल, इशफाक को आपने ऊपर कुरान महल पे तैनात कर दिया कि वो कैश की जगह है। आप फिर हिफाजत पापोश इंतजामिया उसको आपने खुली इजाजत दी हुई है, तो फिर को पूछने वाला नहीं है ना। गैर कानूनी स्टॉल जो है, ठीक है, वो लगे हुए बादशाही मस्जिद में इजाजत दी जाती है। आप ये देखें फजाइल के जो यहाँ पे स्टॉल्स लगाए गए हैं ना, वहाँ पे गैर मेयारी फूड फरोख्त होता है, पानी की बोतलें गैर मेयारी फरोख्त होती हैं, और आप बिलीव करें कि वहाँ पे अनहाइजेनिक चीजें जो है ना वो फरोख्त की जा रही होती हैं और महंगे दामों, सेहत है लोगों के, महंगे दामों। ठीक है, ये इशफाक डियाल साहब की वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है, ये उनकी कारकर्दगी है। खुद वो करप्शन इल्जामात में और माली बदनुमानियों में मुतादिद बार इंक्वायरियां भुगत चुके हैं, और आप बिलीव करें 2-3 इंक्वायरी में तो वो मुजरिम साबित हुए। दूसरा सलमान, एक ये भी सुनने में आ रहा है बहुत ज्यादा उधर का स्टाफ जो है, मतलब अमला जो है, वो बहुत ज्यादा अवाम के साथ बदतमीजी, शहरियों के साथ बहुत बदतमीजी की जाती है। देखिए बदतमीजी तब की जाएगी ना जब आप उनको 10 रुपए जो रकम है, 10 या 20 रुपए जो है, वो उसकी बजाय वो आपसे 50 मांगेंगे, 100 मांगेंगे, तो आप कहेंगे हम किस चीज का दें। तो तब वो आपसे बदतमीजी करेंगे। वो मैकेनिज्म क्यों नहीं है इस चीज का? देखिए चेक एंड बैलेंस अब सेक्रेटरी ऑफ आ गए डॉक्टर एहसान भुट्टा, इंशाल्लाह आप देखिएगा ये चेक एंड बैलेंस बेहतरी आए, क्योंकि रखा जाएगा, मुकम्मल तरीके से रखा जाएगा और हिसाब लिया जाएगा इनसे। और आप देखिएगा कि जितने भी जो करप्ट यहाँ पर मुलाजमीन है, जो ये एडमिनिस्ट्रेटर है, मैनेजर है, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। सलमान, अभी आपने मुझे बताया कि जो ये गैर कानूनी स्टॉल्स लगाए हुए हैं उन पे जो अशिया खाने की जो मिलती हैं वो भी मुज़र सेहत है। जी। तो वो फूड डिपार्टमेंट को क्यों नहीं इत्तला की जाती है ऐसी चीजों के बारे में? देखिए फजाइल, फूड डिपार्टमेंट जो है ना उसके पास बहुत बड़ा एरिया है। अच्छा। पूरा पंजाब वो देखते हैं। ठीक है। अच्छा होता ये है कि अगर आपने किसी चीज की निशानदेही की है तो आप उनको कॉल करते हैं, वो आके चेक करते हैं। बिल्कुल ऐसे। ये भी काम मुतलका एडमिनिस्ट्रेटर का होता है कि वो देखे, जाके चेक करे कि यहाँ पे जो फूड है कोई गैर मुज़र सेहत चीजें तो नहीं। अब आप भी देखेंगे दही बल्ले बिक रहे हैं। हाँ। वो खुले हुए हैं और चीजें भी बैठ रही, मक्खियां, मतलब अजीब और गरीब काम है। स्टॉल इस तरह वहां पे लगे हुए हैं जिस तरह, मुझे तो यकीन करें, मैं सब्जी मंडी में मैं आ गया हूँ जिस तरह स्टॉल लगे हुए थे वहां पे। कोई पॉइंट ही नहीं है स्टॉल्स लगने का। मतलब इस तरह लगाए गए, मतलब आपने अगर जो कैंटीन के वहां पे जिन्होंने ठेका लिया है, जिन्होंने टेंडर लिया है, तो जनाब आपने एक जगह का लिया है, आपने पूरी बादशाही मस्जिद का नहीं लिया। लेकिन मामला फिर यहाँ पे आता है ना, एडमिनिस्ट्रेटर कहाँ पर है? एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? करप्शन भी तो करनी है ना उन्होंने। एडमिनिस्ट्रेटर क्या कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटर यही तो कर रहा है जो आप बता रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ना कितनी सख्त ज्यादती है कि हिफाजत पापोश पे आप वहां पे नमाजी आता है नमाज पढ़ने के लिए, आप उससे 50 रुपए डिमांड कर रहे हैं, आपसे 100 रुपए डिमांड कर रहे हैं। तो फुटेजेस मैंने शेयर की डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब से। तो उनका क्या कहना था? कोई बात हुई आपसे? मेरी उनसे, मुझे एडिशनल सेक्रेटरी साहबा है औकाफ, उनसे भी मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा कि जी इस पे
सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्टर एडमिन साहब को इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया कि आप इंक्वायरी करें। तो आप देखिए कितना फास्ट एक्शन है। तो ये चीजें देखिए अच्छा लगता है कि हम चीजों को हाईलाइट करते हैं जो अवामी फलाह में होती हैं, जरूरी है, ठीक है, जो पब्लिक इंटरेस्ट में चीजें होती हैं हम उनको हाईलाइट करते हैं, उस पर एक्शन होता है। तो ये चीजें मैं उम्मीद करूंगा इंशाल्लाह तो आपको एहतसाब का निजाम कोई बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल मुझे नजर आ रहा है। और मैंने आपसे बताया कि इससे कबल जो सेक्रेटरी थे वो क्योंकि महकमा की डिपार्टमेंट से प्रमोटर के ऊपर आए थे तो वो खास कोई एक्शन नहीं लेते थे, लेकिन उम्मीद है कि डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सलमान ये इतने अरसे से एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर इतने चार्जेस भी हैं, जिस तरह का उसके ऊपर केसेस वगैरह बने, चार्जेस ही हो गए ना एक तरीके से, तो इतने अफसर आए हैं, एहसान भुट्टा साहब तो चले आ जाए। नहीं, मैं आपको ही बता रहा हूँ, देखिए किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इससे कबल ये एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे, क्योंकि ये इस काबिल नहीं थे कि एडमिनिस्ट्रेटर लगाया जाए। डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी जो सबका एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, उन्होंने इनको ये ओहदा नवाजा। जब तक वो सेक्रेटरी रहे वो इशफाक डियाल साहब भी एडमिनिस्ट्रेटर रहे। अब उम्मीद है कि डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब इनको देखें, उम्मीद है कि वो पहले इनकी काबिलियत देखे ना पहले कि क्या इस काबिल है कि एक जो ऑफिसर है वो इंक्वायरियां भुगता रहा है करप्शन इल्जामात पर, माली बेजाफियों पर, माली बदनुमानियों पर, तो क्या वो लगने काबिल है? अब तो ये जो बेवा की दुकान, बेवा के साथ जो ज्यादती हुई है, इंशाल्लाह बदमाशी है ना। जी वो देखिए वो बेवा को भी इंशाल्लाह इंसाफ दिलवाएंगे। अब तो मरियम नवाज साहबा ने कह दिया है सीएम पंजाब ने कि किसी की जगह पे कोई कब्जा नहीं कर सकेगा। देखिए यही तो ये ज्यादती है ना। जब मैंने आपको बताया कि जब मुतलका अफसर ही आपके साथ, अच्छा आप बिलीव करें, मैंने आपसे कुछ माह कबल भी मैंने प्रोग्राम किया था, उसमें बताया था कि बेवा जो थी ना, मतलब आप देखेंगे एक औरत बेवा है, उसका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है, सोर्स ऑफ इनकम जो है, वो जस्ट उसकी दुकान हो जिससे उसे किराया आ रहा हो, उसने जनाब ने क्या किया, जो दुकानदार पे किराएदार था उसी के नाम दुकान कर दी ऐसे ही। और ये बेचारी बेवा जो है, यकीन करें आप, ये दरबदर फिर रही है, ठोकरे खा रही है। उसने जो एप्लीकेशन दी थी ना, उसमें लिखा था कि इशफाक डियाल, उसके जो मैनेजर इरफान, ये हमारे घर आके रोटियों की डिमांड करते हैं, हमसे खाने खाते रहे हैं। अब आप इनकी अर्जी दिलवाएं ना तो इनको जगह वापस मिल जाएगी फौरन। हाँ इंशाल्लाह, उम्मीद तो है कि इस हुकूमत ने बड़े लोगों को कब्जों, बड़ी उम्मीद है। देखिए गवर्नमेंट की जितनी गवर्नमेंट एक्टिव है, उसी तरह के सेक्रेटरीज आ रहे हैं, हेड आ रहे हैं डिपार्टमेंट्स के, उनको काम चाहिए। तो डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब इंशाल्लाह वो बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन मामलात को समझते हैं, देखते हैं। मैं आपको बताया कि उन्होंने आते साथ ही विजिट शुरू कर दिए, ऐसे मुख्तलिफ जो जोन्स के विजिट कर रहे हैं, मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के विजिट कर रहे हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे सलमान देखे जो बाहर के लोग मतलब आते हैं, लोग घूमने फिरने के लिए बादशाही मस्जिद में, अच्छा मैं आपको, अब अगर इनका ये रवैया होगा तो वो कितना बैड इंप्रेशन, आप बिलीव करें वहां पे जिनकी फुटेज बनी थी जिन शहरियों की, वो कहते हैं आए रोज यहाँ तमाशा लगा होता है। अब जो वो यहाँ पे आते हैं ना फॉरेनर, वो उनके ड्रेसिंग देख के आप बिलीव करें उनसे 200-300 रुपया फी जोड़ा चार्ज कर लेते, फी जोड़ा। तो आप सोचे ना ये जुमा और इस तरह के मौकों पे कितना पैसा। अब आप ये अंदाजा लगा ले कि अंदर जो फोटोग्राफर हैं, वो फोटोग्राफर भी फिर ऐसे ही ओवर चार्जिंग करते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो शिकायत भरती जा रही है कि ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। इसको देखा जाए, हमारी रिक्वेस्ट आप जुमे के दिन सोचे कितना पैसा जमा होता होगा। अगर हजारों शहरी 200 रुपया फी जूता, हजारों शहरी 50, 100, 200। अच्छा होता क्या वहां पे, मजे की बात आप सुने, एक टोकरी होती है इनके पास। अच्छा, टोकरी में आपने 2 जोड़े रख दिए ना, ठीक है, आपने को दे दिया, बनते तो 20 रुपए या 30 रुपए बनेंगे 2, वो कहेंगे जी 500 दे देना। 500 किस चीज का? टोकरी का 500 है। अल्लाह, टोकरी का 500 रुपए है। अच्छा, तो वो जो फ्रेम्स पड़े हुए उनमें रखवाएंगे तो वो उसका 1000 हो जाएगा। यानी कि आप जो टोकरी, आपकी प्लास्टिक की टोकरी देते हैं ना, उसका 500 रुपए है। नहीं तो वो जो फ्रेम्स लगे हुए लकड़ी के उसमें रखेंगे तो फिर तो 1000 हो जाएगा। बस ऐसे ही है, जिस तरह आप हिफाजत उसकी मजीद बढ़ती जाएगी, सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी, उसकी जो कीमत है उसमें भी इजाफा होता जाएगा। तो आप जिम्मेदारान को इस चीज की जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना? जी बिल्कुल लेनी चाहिए। देखें आपके जितने भी महकमा औकाफ के जो जेर इंतजाम मज़ारात हैं, मसाजिद हैं, वो अपनी एक तारीखी हैसियत रखते हैं। ना सिर्फ आप मजहबी लिहाज से देखें, आप तारीख के लिहाज से देखें। तो मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा जो सेक्रेटरी औकाफ हैं डॉक्टर एहसान भुट्टा साहब, उनसे कि सर आप बड़े काबिल ऑफिसर हैं, जो तो करप्ट अफसरान हैं उनकी तो नींदें उड़ी हुई हैं आपके आने के बाद, लेकिन जो काबिल अफसरान हैं
जिनकी हक तलफी होती रही है साबका दवार में, जिनको फील्ड में अपॉइंट नहीं किया जाता रहा, आप उनके लिए एक रोशनी किरण है। बड़ा मेहरबानी आप थोड़ा सा इसको आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह जिस तरह आपने जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, आपने जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है, आपने जो इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट है, एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इंडस्ट्रीज कॉमर्स का डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है। उसमें आपकी स्मॉल इंडस्ट्री है, आप उसमें इंडस्ट्रियल स्टेट आती हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो आपने जिस तरह उसको बेहतर बनाया ना, आपने जिस तरह मिसालें वहां कायम की, आप औकाफ में मिसाल कायम। तो सलमान, ये जो स्टॉल्स इन्होंने गैर कानूनी लगाए हुए, उसका कोई तहरीरी नहीं, देखिए गैर कानूनी स्टॉल का कोई तहरीरी नहीं होता। अगर हम जाके इनसे डिमांड करेंगे ना कि आप हमें इन स्टॉल्स की जो इजाजत है वो दिखा दें, तो देखिए एडमिनिस्ट्रेटर के पास कोई इख्तियार नहीं है कि वो स्टॉल लगा सके। वो ऑल एंड ऑल बना जो एक कैंटीन है जिसका ठेका हुआ है, सिर्फ वो कैंटीन वहां पे लग सकती है। वहां पे जो 20-22 वहां पे अफराद बैठे हुए छोटे छोटे स्टॉल लगा के, वो कैसे बैठे हुए जनाब, बता दें आप हमें। किसने इजाजत दी है? आपने नहीं दी तो किसने दी है? तो ये जो नजराना कैश बॉक्स जो होता है उसका भी कोई ऑडिट वगैरह होता है इनका कि नहीं? नहीं, कोई ऑडिट नहीं होता। ये इशफाक डियाल साहब जो है हाल नाल है, अच्छा, यही पैसे इकट्ठे करके जमा करवा देते हैं। अच्छा, और जिनको मर्जी चाहे चोर को लगा दें, उस पे कोई दयानदार फर्द को लगा दें, जिसको मर्जी लगा दें, इनकी मर्जी, ऑल एंड ऑल है, इनकी मर्जी है, इनकी मर्जी है। तो फैमिलीज वगैरह का क्या कहना है? इस तरह तो लोग आने ही छोड़ देंगे। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं, सयाह हैं, जो नमाजी हैं, उन्होंने तो वज़ीर औकाफ और सेक्रेटरी औकाफ से ये दरख्वास्त की है, अपना उन्होंने गुजारिश की है कि बरा मेहरबानी इस मामले को देखें। देखें, एक जो अफराद वहाँ पे नजराना डाल, अब आप ये देखें कि अगर वहाँ पे एक कैश चोरी में मुअत्तल निगरान को आपने लगा दिया है, वो भी उनका हम नाम है, निगरान का नाम भी इशफाक है, तो क्या वो अब दोबारा चोरी नहीं करेगा? इसका मतलब है कि आप आदत पड़ी नशा लगा वो कैसे? इसका मतलब है कि आप जो पापोश इंतजामिया है, वो जो ओवर चार्जिंग करते हैं, आप उनसे भी हिस्सा लेते हैं, आप गैर कानूनी स्टॉल से भी हिस्सा लेते हैं। मतलब ये तो अगर फजाइल देखा जाए तो अल्लाह माफी दे, ये तो एक मांगने वाला इंसान जो होता है, जो भिखारी इंसान होता है, वो भी सोच समझ के ना किसी से पैसे लेता है कि सदके के नहीं है, ज़कात के तो नहीं है। लेकिन मैंने आपको बताया कि वो जो बेवा खातून थी, वो कह रही कि हमसे आगे रोटी खाते रहे। तो जनाब खुदा का खौफ खा ले, आपने मरना नहीं है, अल्लाह ताला को आपने जवाब नहीं देना। हो गए हैं, कैसे, वो एप्लीकेशन में लिख रही है, खौफ खाएंगे? आप उस बेवा से आप जाके खाते रहे, वो पता नहीं कैसे उसने आपको रोटियां दी होंगी, आपको कपड़े दिए होंगे। मतलब मैं हैरान हूँ चीजों से। प्रॉपर्टी ले गए, रोटियां कपड़ा क्या चीज है, आप सोचे ना। ज्यादती है, ज्यादती है। इस पे जरूर इंतजामिया को सोचना होगा और एक्शन लेना। क्या लगता है कब तक ये एक्शन हो जाएगा? आखिर इतना टाइम से ये काम चल रहा है। देखिए, मैंने आपको बाजार गरम है, फजाइल मैंने आपको जिक्र किया है, प्रोग्राम के आगाज में बताया कि जो इस वक्त ऑफिसर आए हुए हैं, सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर एहसान भुट्टा, वो बड़े काबिल ऑफिसर हैं और वो इन मामलात को बिल्कुल अच्छे तरीके से चलाना जानते हैं। ठीक हो गया, अब पुराना दौर चला गया है, नए ऑफिसर आ गए हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये उम्मीद कर सकते हैं हम कि ये डिपार्टमेंट में बेहतरी लेकर आएंगे और इंशाल्लाह जो यहाँ पर एक एहतसाब का अमल है वो बादशाही मस्जिद से शुरू होगा। हम ही उम्मीद करते हैं कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद है उनसे एहतसाब का अमल शुरू होगा। सलमान शाह, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। नाजरीन, वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आते हैं और अपने अगले मौजू की तरफ चलेंगे। स्टे ट्यून्ड।